हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। भाई आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कवर करवाइए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे रिवीजन करवाइए। तो ये अपना सेकंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। मैं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम IIT वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट, आपका बहुत स्वागत करता हूं ई सरल पे। ई सरल जो कि इंडिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलेगा मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज का साथ, उसके अलावा टैलेंटेड फैकल्टीज का साथ और टैलेंटेड टीम सपोर्ट रहेगा आपका पूरा का पूरा। NK गुप्ता सर एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलन के, वो यहां पर मैथमेटिक्स के HOD है। सर का 30 ईयर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41, प्रतीक गुप्ता सर बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे से पास आउट है, एंड ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर जो कि आपके एडवाइजर है ई सरल में। इतनी बेहतरीन टीम अगर आपके साथ में है तो आपकी तैयारी बेकार हो ही नहीं सकती। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप जस्ट ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। उसके अलावा हम लोगों ने क्विज की भी फैसिलिटी स्टार्ट करी है ताकि आप क्विज भी अटेम्प्ट कर पाए। पहले आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उसका आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्विज होती है हर सैटरडे के दिन। उसके अलावा ये जो क्विज है वो PDF फॉर्म में आपको हमारी ई सरल की ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन, यानी मोनोटोनिसिटी की आज हम लोग बात करेंगे। मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग फंक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। इंक्रीजिंग क्या होता है भाई? इंक्रीजिंग का नाम से ही क्लियर है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इंक्रीज होने का मतलब है कि किसी पॉइंट पर वैल्यू डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बस कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होना चाहिए। कुछ पॉइंट पर अगर फ्लैट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अगर मैं एक पॉइंट A की बात करूं तो उसके आगे आने वाला जो पॉइंट है उस पर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, उसके पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पर इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि S कोई पॉइंट है सच दैट S लेस देन A ग्रेटर देन और A क्या हो जाएगा, लेस देन T हो जाएगा। A ग्रेटर देन S लेस देन T सच दैट S को हमने बोल दिया A माइनस H और T को हमने क्या बोल दिया A प्लस H, एंड H इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच यू कैन थिंक। ठीक है, तो हम इस केस में बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लाइक यहां पर एक कर्व मैंने ड्रॉ करा है, कर्व एक मैंने ड्रॉ करा है, तो यहां पर A पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, A प्लस S इसके जस्ट राइट हैंड साइड में और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में S जो पॉइंट है, दोनों पर वैल्यू T पर तो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और S पर वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। उसके अलावा अब केस आता कि A अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हुआ तो सर लेफ्ट, अगर A जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट अगर हुआ तो अब इसके लेफ्ट में कैसे बात करोगे आप वैल्यू की, यानी इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे वैल्यू कम कैसे हो सकती है? तो अगर डोमेन हमने इस तरीके से कंसीडर करी है, लाइक अगर कभी कभी हम लोग इस तरीके से डोमेन लेके चलते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से 3, अब मैं 2 पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूंगा तो 2 से पहले वाले पॉइंट पर तो वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। तो यानी कि इस केस में जब 2 या A लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड की बात करेंगे कि राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट वाले पॉइंट से हमारे को लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर डोमेन में नहीं है तो इसी तरीके से मान लीजिए ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से A अगर राइट मोस्ट पॉइंट हो गया, A अगर राइट मोस्ट पॉइंट हो गया तो उसके आगे वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा कैसे होगी भैया? उसके राइट साइड में तो कर्व ही नहीं है, तो वहां पर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, वहां पे लेफ्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे कि लेफ्ट में जो पॉइंट है उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर कहीं पे बात आ जाती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि लगातार वैल्यू बढ़ती ही रहना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए। जैसे इंक्रीजिंग वाले केस में मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फिर थोड़ा सा मान लो कुछ पार्ट फ्लैट आ गया, फिर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फिर कुछ पार्ट फ्लैट आ गया। ठीक है, यानी इतने से इतने पार्ट पर वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है।
ना इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इंक्रीजिंग कर्व है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा था भाई, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने लिखा था एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस एंड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी। लेकिन अगर बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की होती है, बात अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की होती है, तो एफ ए की वैल्यू उसके राइट वाले पॉइंट से जो वैल्यू है वो कम ही होना चाहिए, इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, और लेफ्ट वाले पॉइंट से वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन ध्यान रखना। इंक्रीजिंग बोला है यानी नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, वो नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं करना चाहिए। फ्लैट है कोई बात नहीं है, इंक्रीज हो रहा कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फ्लैट नहीं चलेगा। यहां पर मैं इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर दूं, इसको मैं इंक्रीजिंग बोलूंगा, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ये चीज बस आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर है कर्व कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हुआ ही आपको नजर आ रहा है, राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू कम है, तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गए तो राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ए अगर राइट मोस्ट पॉइंट हो गया तो लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू कम होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग जैसे इंक्रीजिंग वाले केस में क्या हो रहा था कि वैल्यू बढ़ रही थी, अब इस वाले केस में वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए या फिर फ्लैट रहना चाहिए। यानी अल्टीमेट चीज क्या है, डिक्रीजिंग का मतलब है नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यानी इससे पहले वाला जो पॉइंट है एस, वहां पर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और एफ ए से एफ टी की यानी टी पर जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए, उसके इक्वल भी हो सकती है। क्लियर। तो इस केस में हम डिक्रीजिंग कर्व बोलेंगे। ये इस तरीके से इसको जज कर सकते हैं कि ए पर वैल्यू जो है वो इसके राइट वाले पॉइंट से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और लेफ्ट वाले पॉइंट से वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग कर्व बोल देंगे, ठीक है। व्हेन ए बी ऑन द लेफ्ट इंटरवल, मान लीजिए कि ए जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसके राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। इसी तरीके से ए अगर राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट है, तो वहां पर वैल्यू सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं तो वहां पर वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए लेफ्ट वाले पॉइंट पे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वही उसी तरीके से हो जाएगा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जैसे डिफरेंस हम लोगों ने डिफाइन करा था, उसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी हम डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि ए पर वैल्यू उसके राइट वाले पॉइंट से ज्यादा ही होना चाहिए एंड लेफ्ट वाले पॉइंट से वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो लेफ्ट वाले पॉइंट से कम है और इसके राइट वाले पॉइंट से वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये चीज बस आपको ध्यान रखना, राइट वाले पॉइंट से वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए, लेफ्ट वाले पॉइंट से वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, इक्वल टू से काम नहीं चलेगा। ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, डिक्रीजिंग है, तो उसके राइट वाले पॉइंट से वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां पर ज्यादा होना चाहिए। और इसके लेफ्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमारे को लेना देना ही नहीं, क्योंकि वहां पे ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर सकते हम लोग। ए अगर राइट मोस्ट पॉइंट है और कर्व डिक्रीजिंग है, तो राइट मोस्ट जो पॉइंट है उससे जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वहां पर वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंसेप्ट अलग अलग चीज को देखते हुए, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ई सरल का एक, कि आपका जो चैप्टर है ना, हम रिवीजन तो करवा ही रहे हैं, लेकिन रिवीजन में भी रिवीजन आपका हो जाएगा। किस कैसे हो जाएगा सर, ये माइंड मैप टेक्नोलॉजी एक तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके थ्रू क्या होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर जितना हम लोगों ने पढ़ा है पूरा का पूरा 1 पेज में अपन डिवाइड कर देंगे, पूरा का पूरा। ये देखिए 1 पेज में डिवाइड कर दिया। हमने बात करी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग की बात करें तो यहां पर इंक्रीजिंग होने का मतलब है इसके राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू कम होना चाहिए, उसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया तो राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए,
ठीक है, इक्वल भी हो सकती है अगर इंक्रीजिंग है तो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ए राइट मोस्ट पॉइंट है तो यहां पर लेफ्ट वाले पॉइंट की हम बात करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू कम होना चाहिए या इक्वल भी हो सकती है यहां पर, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो फिर कम ही होना चाहिए, इक्वल टू से कम नहीं चलने वाला। डिक्रीजिंग भी इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने देख ही लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से रिलेटेड, हम लोग कुछ कर्व देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे यहां पे एक कर्व दिया हुआ है। अब ए पर अगर वैल्यू देखोगे, इसके राइट हैंड साइड में स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जा रही है यानी वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेट लाइन है जो कि नीचे जा रही है यानी वहां पर वैल्यू घट रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू है ए पर, जो वैल्यू इसके राइट वाले पॉइंट से कम है, लेफ्ट वाले पॉइंट से ज्यादा है, यानी इंक्रीजिंग कर्व हो जाएगा एंड इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट साइड में वैल्यू कम ही दिख रही है, लेफ्ट साइड में वैल्यू ज्यादा ही दिख रही है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पी पर यह वैल्यू इस तरीके से है, इसके राइट साइड में जाओगे तो इतनी बढ़ जाएगी, लेफ्ट में जाओगे तो इतनी घट जाएगी एटलीस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कई बार बच्चों के माइंड में रहता है कि सर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो यहां पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अपन बात करेंगे, हालांकि रिलेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक है तो वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं x इक्वल टू ए पर, ये जो कर्व दे रखा हमारे को, ए पर वैल्यू 0 है, राइट में वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए कर्व इन एन इंटरवल, अगर इसकी हम बात करते हैं तो किसी इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर कर्व इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीजिंग बोल देंगे। हर पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, हर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो उसको डिक्रीजिंग कर्व बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, मान लो आपने x1 x2 2 पॉइंट ले लिए, x1 x2 2 पॉइंट ले ले, सच दैट x1 लेस देन x2, तो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 है, तो हम बोल देंगे कर्व इज इंक्रीजिंग। और अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, यानी x1 कम होने के बावजूद यहां पर वैल्यू ज्यादा है या इक्वल भी है, ठीक है, x1 लेस देन x2 बट fx1 ग्रेटर देन fx2, तो हम बोल देंगे कर्व क्या हो गया, डिक्रीजिंग कर्व हो गया, ठीक है। x1 लेस देन x2 है एंड fx1 लेस देन fx2 है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन है, छोटे नंबर पर वैल्यू छोटी है, बड़े नंबर पर वैल्यू बड़ी ही है, इक्वल का भी कोई चांस नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। छोटे नंबर पर वैल्यू बड़ी है, बड़े नंबर पर वैल्यू छोटी है, तो हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन बोल देते हैं। इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग तीनों का सेम मीनिंग होता है। इंक्रीजिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इंक्रीजिंग का मतलब वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, फ्लैट रहना चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, तो इसको नॉन डिक्रीजिंग भी हम लोग बोल सकते हैं या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर डिक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिक डिक्रीज कर रहा है या नॉन इंक्रीजिंग है, इनका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आप बात करें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कुछ डोमेन में क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, कहीं पर नॉन डिक्रीजिंग होते हैं, कहीं पे इंक्रीजिंग होते हैं, लाइक साइन एक्स का आप लोगों ने कर्व देखा होगा। साइन एक्स का कर्व कैसा होता है भाई, ये साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट में, कुछ डोमेन के कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहां पर -π/2 से π/2 में देखूं, -π/2 से π/2 में देखूं तो इस तरीके से इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज करने लग जाएगा, फिर उसके बाद में इंक्रीज करने लग जाएगा, फिर उसके बाद में डिक्रीज करने लग जाएगा। यानी डोमेन के कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। y इक्वल टू मॉड एक्स की अगर मैं बात करूं, मॉड एक्स का कर्व आपको बनाना आता ही है, ये मॉड एक्स का कर्व हो गया। मॉड एक्स का कर्व अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो ये नेगेटिव एक्स के लिए डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नेचर भी ऐसा ही होता है, यानी कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में क्या हो गए, डिक्रीजिंग हो गए। ठीक है, ए फंक्शन में बी मोनोटोनिक इन सबसेट बट मे नॉट बी मोनोटोनिक इन सुपरसेट। वही होगा साइन एक्स की, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर तो इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। लेकिन अगर मैं -π से π में लूं, यानी सुपरसेट में अगर वैल्यू देखूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिक नहीं है, इंक्रीज हो भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। कांस्टेंट फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल देते हैं क्योंकि ये डिक्रीज नहीं होता है, और इसको डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम फ्लैट कर्व की बात करते हैं कि फ्लैट कर्व को इंक्रीजिंग हम बोल सकते हैं, तो यहां पर कांस्टेंट फंक्शन को हम इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग दोनों कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। मोनोटोनिसिटी ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है। अब इस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो एक टेंजेंट का स्लोप मेरा क्या आ जाएगा, ये इंक्लिनेशन अल्फा है इस टेंजेंट का, दूसरा इंक्लिनेशन बीटा है। अल्फा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल हमारे को नजर आ रहे हैं। आप कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो इंक्लिनेशन होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव ही होगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, देखा ही था हम लोगों ने। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कर्व क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, स्लोप अगर नेगेटिव है, इसी तरीके से एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, ये कर्व हो जाएगा डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, मान लीजिए किसी इंटरवल में ए से बी हमने कोई इंटरवल ले लिया, यहां पर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट में लेता हूं एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि वो डिक्रीजिंग नहीं है, वो डिक्रीजिंग नहीं है, या तो इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश 0 का मतलब वो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इक्वल टू 0 है ना, वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पर ही है, कुछ पॉइंट्स है उन पर ही उसकी वैल्यू 0 हो रही है। लाइक अगर मैं इसको बोलूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब एफ डैश ग्रेटर देन 0 सब जगह है। ठीक है, और एफ डैश इक्वल टू 0 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही है, इसकी वैल्यू 0 कहां पर है, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही है, डिस्क्रीट पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स पर है, इंटरवल में नहीं है। ठीक है, नॉट इन इंटरवल, नॉट इन एनी इंटरवल, किसी इंटरवल में ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉइंट की ही बात कर रहा है वो, तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लाइक एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे देखेंगे हम इस चीज के बारे में। एक्स क्यूब की जैसे अगर मैं बात करूं, बता देता हूं आप लोगों को मैं यहीं पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे इट विल बी 3x स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन 0 कहां पर है, इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर सिर्फ उसकी वैल्यू 0 है, बाकी सब जगह उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब जगह उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे, इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे। इसी तरीके से एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो भी उसको हम लोग डिक्रीजिंग कर्व बोल सकते हैं। वही सिमिलर तरीके से एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 कहां पर है, डिस्क्रीट पॉइंट पर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, वही लास्ट वाले केस की तरह। क्लियर है, ऑल क्लियर, समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई बात सबको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस का। लाइक y इक्वल टू ई पावर एक्स, ग्राफ आप लोगों ने देखा ही होगा। एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो y डैश कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स, पॉजिटिव ऑलवेज इंक्रीज करेगा ही करेगा। ln x, y डैश अगर आप निकालेंगे तो 1/x, x यहां पर इसकी डोमेन जो होती है वो पॉजिटिव नंबर ही होती है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन, इंक्रीज करेगा। y डैश अगर इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। cot x अगर आप देखेंगे तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -cos स्क्वायर एक्स, नेगेटिव ऑलवेज, एंड नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग कर्व होगा। mod x अगर 0 टू इंफिनिटी लेते हैं तो ये y इक्वल टू x हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी में, एंड y डैश हो जाएगा 1, तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम सारे कर्व के बारे में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हमारे को नेचर बताना है x माइनस साइन एक्स का, और इसका मोनोटोनिसिटी के बारे में भी डिस्कस करना है। तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, एंड कोस एक्स कहां से कहां होता है, -1 से 1 होता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट को छोड़ के, जहां पे कोस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, उन पॉइंट्स को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड पॉजिटिव अगर ये हो गया, दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, एंड इसका कर्व अगर ड्रॉ करोगे तो कर्व विल बी लाइक दिस, इस टाइप का एक कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक फंक्शन हम लोगों ने और लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा हमारे को, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो एल एन एक्स -1 अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ln x -1 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी ln x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी 1 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप e टू इंफिनिटी लेते हो तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अगर ये हम लोग लेते हैं 0 से e में, तो डिक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। कौन सा कर्व हो जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, ए एक्स माइनस साइन एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, या क्या ए की वैल्यू होना चाहिए सच दैट ये क्या हो जाए, इंक्रीजिंग कर्व हो जाए। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था एक्स माइनस साइन एक्स से, इसको डायरेक्ट रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, या उसी का थोड़ा सा अच्छा रूप है ये। तो एफ डैश एक्स अगर निकालोगे तो ए माइनस कोस एक्स, ये कहां से कहां होगा, -1 से 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ये -1 से ज्यादा, सॉरी माइनस हो रहा है ना, तो 1 से तो ज्यादा होना ही चाहिए। ये किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तब तो ये इंक्रीजिंग होगा। अदरवाइज फिर ये क्या हो जाएगा, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग माइंड मैप की हेल्प से एक बार और रिवाइज करके देख लेते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर उससे पहले वाले पॉइंट से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकती है, और राइट वाले पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो उसके राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट वाले पॉइंट की हम बात ही नहीं करेंगे। राइट मोस्ट पॉइंट अगर है तो लेफ्ट पॉइंट पे वैल्यू कम होना चाहिए, राइट वाले पॉइंट्स की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी डोमेन में है ही नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वही सेम चीज हो जाएगी, एफ ए पर वैल्यू लेस देन ही होना चाहिए, एफ एक्स से इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ एक्स से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहां पर इक्वल टू हो सकता है, जो पहले वाला केस है इंक्रीजिंग में इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन उसमें इक्वल टू नहीं हो पाएगा। डिक्रीजिंग की हम लोग बात करते हैं, डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। डिक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा कि किसी पॉइंट की हम बात करें डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो उसके राइट वाले पॉइंट पर कम होना चाहिए, लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो राइट वाले पॉइंट पर वैल्यू कम होना चाहिए, लेफ्ट वाले पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी उसी तरीके से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन ओवर इंटरवल। इंटरवल की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर हर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको बोल देंगे इंक्रीजिंग। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या 2 पॉइंट अगर मैं ले लो, कोई भी 2 पॉइंट अगर आप ले रहे हो, x2 x1 से ज्यादा है एंड fx2 fx1 से ज्यादा या इक्वल है तो इंक्रीजिंग बोल देंगे। सिर्फ ज्यादा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। x2 x1 से ज्यादा है बट fx2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है fx1, लेस देन इक्वल टू डिक्रीजिंग इसको बोल देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ fx1 लेस देन fx1, सॉरी fx2 लेस देन fx1, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व बोलेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोगों ने देखा ही था कि f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंक्रीजिंग वो हो जाएगा। एंड अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड 0 जो है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन,
किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, सीधी सीधी बात ये है। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो भाई साहब आप ए से अगर बी तक कर्व ड्रॉ करेंगे, ए से बी तक अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है तो आपको पैन उठाने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब यही हो। अब पैन उठाने की जरूरत नहीं है, यानी इन्फिनिटी पे तो जा ही नहीं रहे आप, कहीं ना कहीं कोई फाइनाइट वैल्यू लेगा और फिर वापस नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइनस इंफिनिटी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखूं मैं तो सी पर वैल्यू मिनिमम हो रही है, डी पर वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। ये है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू एंड कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू लेगा ही लेगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। लाइक यहां पर एक कर्व हम लोगों ने ड्रॉ करा है ए से बी क्लोज इंटरवल में। पूरा जो कर्व हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पेन उठाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। तो ये मिनिमम वैल्यू तो हमारे को कहां पर दिख रही है, ए पर दिख रही है, और मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट हमारे को सी नजर आ रहा है, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ठीक है भाई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल ए से बी में इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर हो जाएगी, जो सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे हो जाएगी, जो सबसे राइट वाला पॉइंट है। यानी एफ ए इज द लीस्ट वैल्यू, एफ बी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई। इसी तरीके से कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग कर्व है, तो ए पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एंड बी पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी और यहां पर वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड नॉन मोनोटोनिक, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड नॉन मोनोटोनिक है तो उसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कहां पर होगी, जहां पर वो कर्व जो है, जैसे लाइक ये कर्व हम लोगों ने देखा, तो यहां पर ये तो एंड पॉइंट्स होना चाहिए, तो या तो वो एंड पॉइंट्स हो, ठीक है, एंड पॉइंट्स हो, या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देख लेंगे और ज्यादा हमारे को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर एक कर्व मैंने ड्रॉ किया, अब कर्व मैंने ड्रॉ किया है तो यहां पर अगर मैं देखूं कि मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर हमारे को दिखाई दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू भी एंड पॉइंट्स पर ही है, ठीक है। ये कर्व अगर मैं लेता हूं तो यहां पर ये कर्व इस तरीके से नीचे जा रहा है, फिर वापस से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर एफ डैश एक्स पे वैल्यू 0 मिनिमम मिल रही है और मैक्सिमम मिल रही है। इससे पहले वाले ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर मिल रही है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल की हम बात करें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट करे ही करे, ठीक है। हालांकि वो बाउंडेड फंक्शन होगा बट उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू हो या कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर एक कर्व मैंने ड्रॉ करा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड 0 से 1 ओपन इंटरवल ले लिया। अब 0 से 1 ओपन इंटरवल ले लिया तो उसकी रेंज जो होगी वो 0 से 1 होगी। अब मैं 0 से 1 है तो यहां पर मैं बोलूं कि आप मेरे को नंबर बताओ कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है। आप ये तो बोल दोगे कि 0 से जस्ट ज्यादा है, लेकिन कौन सा नंबर है, यू कांट से। यानी एक तरीके से वो नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। या अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, वी विल से डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वो नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल चीज है एक तरीके से वो, ठीक है। हम कमेंट कर ही नहीं सकते। आप कोई भी वैल्यू अगर लोगे, जैसे आपने बोल दिया कि सर y की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो तो मैं ले लूंगा 0.0001 ले लूंगा, तो मैं बोलूंगा इससे छोटा और 0 से बड़ा ये नंबर है 0.0001 ये लो, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लोगे तो उसके और 0 के बीच में कोई ना कोई नंबर निकल ही जाएगा। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर भी अपने को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। हमारे को बोला है कि ये कर्व लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है -1 से 0 में, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है, x माइनस 1 है 0 से 1 में। आपको इसकी ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू की बात करनी है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब कर्व अगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर ये किसको अप्रोच कर रही है, ये 1 को अप्रोच करती हुई नजर आ रही है। मिनिमम वैल्यू -1 को अप्रोच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी वी कांट से, ठीक है। इवन ए सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज
एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेने से रोक सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक सिंगल पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो या कुछ ना कुछ उसकी मिनिमम वैल्यू। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो इन इंटरवल -5 to 5। तो यहां पर एक फंक्शन हम लोगों को दे दिया -5 से 5 में, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहली चीज इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता कैसे चलता है, f' अगर हम लोग निकालते हैं तो क्लोज इंटरवल है तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, 100% निकलेगी। अब मैं बात करूं इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, डिफरेंशिएशन अगर ये हो गया तो अगर आप x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेते हो तो f' पॉजिटिव हो जाएगा, f' पॉजिटिव हो जाएगा यानी इंक्रीज करेगा। ठीक है, 2 के बाद में इंक्रीज करेगा, 2 से पहले ये क्या करेगा, f' नेगेटिव हो जाएगा, f' नेगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका कर्व अगर आप प्लॉट करोगे तो कर्व कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 से पहले डिक्रीज कर रहा है, 2 के बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर दिखाई देगी, 2 पर दिखाई देगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू या तो यहां पर होगी या इस वाले एंड पॉइंट पर होगी। दोनों एंड पॉइंट में से सही पे वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। तो f ऑफ -5 कितना है, e⁴, f ऑफ 2 जो कि मिनिमम हम श्योरिटी कर सकते हैं कि ये 2 पर मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन -5 या 5 में कहां पर मैक्सिमम होगी वो आप देख सकते हैं। स्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे स्टेब्लिश करना है, कैसा हमारे को सॉल्व करना है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइक यहां पर हमारे को एक इनइक्वालिटी प्रूफ करना है कि f ऑफ पाई लेस देन f ऑफ e। तो x पावर 1/x हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमारे को पता करना है, तो यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से ये इनइक्वालिटी हम लोग प्रूव करेंगे। f' अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, x पावर 1/x 1 माइनस ln x इंटू 1/x²। अब ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब 0 से 1 अगर लेते हो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 में तो ये इंक्रीजिंग है, फिर उसके बाद में 0 से 1 में तो इंक्रीजिंग है और उसके बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में e के बाद में डिक्रीजिंग हो रहा है। अच्छा, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, पाई होता है 3.14 एंड e कितना होता है 2.7 के अराउंड होता है। तो ये जो e और पाई है वो इस वाले इंटरवल में आएगा। डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है, मतलब f ऑफ पाई की वैल्यू f ऑफ e की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन आता ही आता है। रोल्स थ्योरम, f(x) अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a to b, डिफरेंशिएबल है इन a ओपन इंटरवल से b ओपन इंटरवल, एंड fa इक्वल टू fb है, fa इक्वल टू fb है, यानी a और b पर वैल्यू इक्वल है, डिफरेंशिएबल है a से b ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूअस है यानी कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है कंटिन्यूटी, कहीं पे भी हमारे को पैन उठाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, रोल्स थ्योरम बोलती है कि रोल्स थ्योरम के हिसाब से a से b में कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा सच दैट वहां पर f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा दिखाई देगा जहां पर डेरिवेटिव टेंजेंट ऑफ स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, या जहां पर टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। वापस सुनिएगा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, a से b में कंटिन्यूअस है, a से b ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, fa इक्वल टू fb है, यानी a पर और b पर वैल्यू सेम है, तो a से b पर अगर जाओगे तो आप सीधा सीधा निकल जाओगे, या ऊपर जाके नीचे आओगे, या ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाके, इस तरीके से होगे। तो कम से कम हमारे को एक पॉइंट तो ऐसा दिखाई देगा जहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा, या कम से कम एक ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जहां पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोल सकते कि अगर कहीं पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो fa fb की वैल्यू जो बराबर हो गई, या कन्वर्स इसका हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और हम बोल सकते हैं कि f अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो बिटवीन टू रूट्स ऑफ fx,
fx के 2 रूट्स है, यानी x1 और x2 अगर मैंने उसके 2 रूट बोल दिए तो fx1 बराबर 0, fx2 बराबर 0। ठीक है, कंटिन्यूअस डेरिवेबल हमने बोल ही दिया, इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो x1 और x2 के बीच में f डेस x का कोई ना कोई रूट्स होगा ही होगा, कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू होगी जहां पर f डेस x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी f डेस x का एक रूट हो गया होगा। इसी को अगर अपन थोड़ा सा जनरलाइज करें तो f के, अगर f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसके n रूट्स है, इसके कितने रूट्स है, n रूट्स है, मान लीजिए इस तरीके से इसके रूट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो इन दोनों के बीच में f डैश का कोई एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में f डैश का कोई रूट होगा, इन दोनों के बीच में f डैश का कोई रूट होगा। तो अगर fx के n रूट्स है तो f डैश x के कम से कम n-1 रूट्स हमारे को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको अगर कन्वर्सली देखें हम लोग तो, ठीक है, इसको अगर कन्वर्सली देखें तो f डेस x के अगर n रूट है a से b में, तो fx के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं, m+1 रूट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहां पर हमारे को वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को, तो रोल्स थ्योरम को आसानी से वेरीफाई कर ही सकते हैं। सबसे पहला हमारे को चेक करना है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल में कोई टेंशन नहीं है। f2 की वैल्यू आप निकालोगे 0 आ जाएगी, f4 की वैल्यू आप निकालोगे 0 आ जाएगी। अब हमारे को जस्ट ये बताना है कि f डैश x का 2 से 4 में एक रूट होगा ही होगा, तो f डैश x आप निकालोगे तो 2x - 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 3, पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है, यानी वो जो c है ना, जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शो दैट देयर आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन e पावर x, वही जो अपने बात कर रहे थे कि e पावर x cos x के अगर 2 रूट है तो इसका जो है एक रूट होगा ही होगा, इसके 2 रूट के बीच में इसका एक रूट होगा ही होगा, वही रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन है हम लोगों ने जो पढ़ी है। तो डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -e पावर -x प्लस साइन x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी e पावर x। तो अगर f(x) के 2 रूट है तो f डैश x का एक रूट होगा ही होगा, वही चीज है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम के जैसे ही एक थ्योरम और है, LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है भाई, LMVT, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b में, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा c सच दैट वहां पे अगर मैं f डैश c निकालूंगा देन इट विल बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस c। ज्योमेट्रिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि a पॉइंट और b पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो सीकेंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को जो कनेक्ट करने वाली सीकेंट है, उसके पैरेलल कम से कम हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर ही सकते हैं, कम से कम। ठीक है ना भाई, तो एक जैसे टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट में यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली सीकेंट के पैरेलल, ए और बी को कनेक्ट करने वाली सीकेंट के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। LMVT का सी हमारे को यहां पर निकालना है, तो यहां पर कैसे निकाल सकते हैं हम भाई, वही फॉर्मूला लगा देंगे, f1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, f-1 कितना आ गया, 20 आ गया, बस वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो वहां पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है कर्व स्केचिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तो आपको पता हो गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हम लोगों ने बात करी ली, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या रोल है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे f डबल डैश x में अगर कोई फंक्शन बोल दूं, यहां पर मान लीजिए मैंने एक gx फंक्शन ले लिया और gx को मैंने बोल दिया f डैश x के इक्वल है। ठीक है, तो g डैश x यानी ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा, और इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, इक्वल टू 0 बोल दिया। इसका मतलब क्या होगा, g डैश x पॉजिटिव होने का मतलब है g इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और g का मतलब f डैश इंक्रीज कर रहा है, यानी f डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब f डैश इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, फिर और कम नेगेटिव हुआ, फिर 0 हो गया, फिर ये इंक्रीज होने लग गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है, यानी टेंजेंट जो है कर्व के नीचे लाई करेगी, यानी अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे कर्व जो होगा वो कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव अप। ठीक है, तो यानी वहां पर जो कर्व है वो ऊपर की तरफ खुलता हुआ हमारे को नजर आएगा। इसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 हुआ, वापस से वही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए g बराबर एफ डैश है तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा। एंड ये नेगेटिव होने का मतलब g डिक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये और थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो फिर नेगेटिव आने लग जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कम पॉजिटिव है, यहां पे डबल पॉजिटिव में लगा देता हूं, यहां पे पॉजिटिव सिर्फ एक पॉजिटिव है, यहां पर 0 है, ये नेगेटिव हो गया, फिर यहां पर और आगे ड्रॉ करूंगा तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज करा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो यहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहीं पर अगर देखता हूं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। डबल डैश अगर पॉजिटिव है कॉनकेव अप, डबल डैश अगर नेगेटिव है कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। एंड अगर सर एफ डबल डैश 0 आ गया तो लाइक इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसे अगर मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लिया तो एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आ रहा है, तो वहां पे ना तो कॉनकेव अप है ना कॉनकेव डाउन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज फिक्स होगा, यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एफ डबल यहां पर जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट मोनोटोनिसिटी, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पूरी बातें हम लोग आज कर चुके। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज का। अब पूरा का पूरा चैप्टर एक बार वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। बहुत ही प्यारी चीज है, अगर आपको चाहिए माइंड मैप्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे के सारे माइंड मैप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बढ़िया होगा आप इनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले, ये माइंड मैप आपकी बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। यानी पूरा का पूरा चैप्टर आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, जैसे यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखना है, इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पे इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, राइट साइड में वैल्यू ज्यादा हो, लेफ्ट साइड में वैल्यू कम हो, इक्वल भी हो सकती है लेकिन घटना नहीं चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो राइट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए, इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कम ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हो जाएगा इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों में, ये डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, इक्वलिटी अगर आ रही है तो इंक्रीजिंग है, इक्वलिटी नहीं आ रही तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो उसके लेफ्ट वाले पॉइंट की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ राइट वाले पॉइंट की बात करेंगे। यानी एफ ऑफ ए उसके राइट वाले पॉइंट से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और यहां पर सिर्फ लेस देन ही होना चाहिए। अगर राइट मोस्ट पॉइंट है तो वहां पे उसके पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू कम होना चाहिए या इक्वल टू भी हो सकती है, और अगर यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे राइट मोस्ट पॉइंट अगर ए है तो राइट, उसके बाद में तो कुछ बात करेंगे नहीं, यानी ए पर वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट है वहां पर से वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से डिक्रीजिंग का फंडा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेम सिमिलर तरीके से। इंटरवल की हम बात करें, इंटरवल की अगर मैं बात करूं, किसी इंटरवल में अगर 2 नंबर मैंने ले लिए x1 x2, x1 अगर x2 से छोटा है, x1 अगर x2 से छोटा है एंड fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 तो हम इंक्रीजिंग बोल देंगे, फ्लैट भी हो सकता है। fx2 अगर fx1 से ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, fx1 अगर fx2 से बड़ा है, x2 तो बड़ा, ये चीज ध्यान रखिए, fx1 अगर fx2 से ज्यादा है, यानी छोटे पॉइंट पर वैल्यू क्या है, छोटे पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा है, इक्वल भी हो सकते हैं, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही हो जाएगा।
मोनोटोनिसिटी फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी के बाद में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेकिन 0 डिस्क्रीट पॉइंट पर है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 इंटरवल में है तो वहां पर इंक्रीजिंग कर्व बोल देंगे। इसी तरीके से हम डिक्रीजिंग की भी बात कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड कुछ ना कुछ उसकी मिनिमम वैल्यू मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन में। ये सारी चीजें वही हो गई। अगर इंक्रीजिंग है तो यहां पर बी पर वैल्यू मैक्सिमम होगी और ए पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। डिक्रीजिंग है तो बी पर मिनिमम हो जाएगी और ए पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। रोल्स थ्योरम की हम लोग बात करते हैं। रोल्स थ्योरम की हम बात करते हैं। एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए से बी में, एफ ए बराबर एफ बी है तो कम से कम एक पॉइंट ए से बी में ऐसा होगा ही होगा जहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसी तरीके से एलएमवीटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा वहां पर ए से बी को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है उसके पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट होगी ही होगी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है कॉनकेव अप होगा, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी विद सम एग्जांपल्स और मोस्ट एक्साइटिंग क्विज का आप जस्ट इंतजार कीजिए। क्विज आने वाली है, क्विज भी आप सोल्व कीजिएगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी कॉम्पैक्ट पूरे एक लेक्चर में 40 to 45 मिनट्स में आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है गाइस, सो अगर आपने ई सरल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन स्कोप है बच्चों आपके सामने, बहुत ही अच्छी एजुकेशन ई सरल प्रोवाइड कर रहा है। एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को, एंड लाइक तो करना ही करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए। अभी कभी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।